हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने बीजगणित चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग टाइप 4 तक के प्रश्न को देखे थे। आज हम लोग टाइप 5 के प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी के प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है जहां से आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 5 क्या कहता है। ठीक है, प्रश्न है संख्या 15, ये इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। ठीक है, बट्टा 100 में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, 15 ये फैक्टोरियल बट्टा 100। ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 15 को हम लोग घटते हुए क्रम में 1 तक लिखना है गुना के टर्म में। मतलब क्या है कि एक बार 15 आएगा, 14, 13, 12, 11, 10। ठीक है, इसी प्रकार ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 1 तक। बट्टा में 100 था तो 100। हमको पूछा गया है इकाई अंक बताना। ठीक है, इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले कि आप बट्टा का 100 है तो 100 को हटाने के फेर में रहिए। ठीक है, 100 को क्या कीजिए, काटने के फेर में रहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 10 गुना में 50। अगर हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12, ये 11 है तो 11 गुना 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 लिखेंगे तो 1 से गुना करेंगे या नहीं करेंगे, बात बराबर है। ठीक है, बट्टा में 100 है तो 100। अब यहाँ पे देखिए, ये बट्टा का 100 है, अगर 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। ओके, यहाँ 5 और ये 2। ठीक है, 5 और 2 मिलकर 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। यानी कि अब हमको सिर्फ ऊपर में गुना करके इकाई अंक निकालना है। तो देखिए 5 चौका 20 यानी कि 0 आया। अब 0 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये जो 0 आया, 5 गुना 4 को गुना किए तो 0 आ गया। अब 0 में हम कोई भी संख्या गुना करेंगे तो हमको 0 ही प्राप्त होगा। यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 0, 4 नंबर। ओके, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। आगे बढ़ेंगे, जब आप इस सब को गुना कीजिएगा ना तो आपको इकाई में क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, आगे देखिए दूसरा प्रश्न है कि एक टोकरी में 222 लाल गेंद है। ठीक है, रेड गेंद की संख्या कितना है, 222 है। कहता है कि एक लड़का उसमें से 6 गेंद निकाल लेता है और उसके स्थान पे 12 सफ़ेद गेंद रख देता है। ऐसा वह तब तक करता रहता है जब तक सभी लाल गेंदों के स्थान पे सफ़ेद गेंद न हो जाए। टोकरी में रखी गई सफ़ेद गेंदों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए 222 गो लाल गेंद है और प्रत्येक बार 6 गो गेंद निकाल रहा है। इसमें से 6 गो गेंद निकालने का मतलब क्या है कि हम लोग 6 से भाग लगाएंगे, यानी कि टोटल कितना बार वो गेंद निकालेगा ये पता चल जाएगा। 6 3 18, 2 6, 4 2 7 6 42, यानी कि 37 बार वो क्या करेगा, उस टोकरी में से लाल गेंद निकालेगा। ठीक है, मतलब कि 37 बार वह टोकरी में से लाल गेंद निकालेगा, 6 गो, और प्रत्येक बार वह 12 को सफ़ेद गेंद रखेगा। यानी कि 37 बार वह 12 को क्या करेगा, सफ़ेद गेंद रखेगा। निकालेगा 6 गो, डालेगा 12 को। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, 12 सत्ते 84 के 4, 12 36 और 8, 36 4 40 4 44, यानी कि टोटल उसमें सफ़ेद गेंद कितना हो जाएगा, 444। ऑप्शन नंबर 1। ओके, आगे तो देखेंगे थर्ड नंबर प्रश्न क्या कहता है। 129 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 129 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसका एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है कि n फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए, देखिए अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो बहुत ही आसानी से आप एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न का आंसर ला सकते हैं। तो क्या होता है, n/5 प्लस n/5 का स्क्वायर प्लस n/5 का क्यूब प्लस n/5 पे पावर 4
इसी प्रकार ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना क्या है कि ऊपर में कितना है। देखिए n का वैल्यू कितना दे रखा है, 129। 129 किसके क्यूब के निकट है, यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है, 125। यानी कि हमको यहीं तक रह जाना है। ठीक है, यहीं तक रह जाना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या लिखेंगे, 129/5 प्लस n का क्यूब मान 129/5 का स्क्वायर 25 प्लस फिर n का स्क्वायर 129/5 का क्यूब 125। अब यहाँ से हम लोगों को अगर भाग लगाएंगे, जितना बार भाग लगेगा, ठीक है, 5 दूना 10, 2 9, 50 25 25, यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी आएगी, 25। यहाँ पे भाग लगेंगे तो 25 25 125, यहाँ शून्य की संख्या कितनी आएगी, 5 गो। 125 से कम 125, यहाँ आएगा एगो। 125 सॉरी 25 5 30 और 1 31, यानी कि शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 31। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में 1 नंबर। और ये कैसे होता है ये तो आपको पता है, ये तो खैर फार्मूला हुआ। ये भाग क्यों दिया जाता है, तो देखिए ऐसा हम लोग एक पढ़े थे कि 100 तक के सभी संख्याओं का, जैसे कि 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं को आपस में जब गुना करते हैं तो उसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो गई, ये पूछा जाता था प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि अंतिम वाले डिजिट को 5 से भाग लगाते थे। तो 5 से भाग तब तक लगाते थे जब तक कि शेषफल जो है भागफल से छोटा ना हो जाए। 5 से यहाँ लगाते थे 20 बार में, यानी कि एक बार क्या हुआ, 20 बार में। अब 20 बार को भी हम लोग 5 से फिर भाग लगा सकते हैं, तो 5 चौका 20, यानी कि यहाँ 4 गो, यहाँ पे 20 गो, यहाँ पे 4 गो, यानी कि 20 गो 4 गो, शून्य की संख्या कितना होता था, 24 होता था। वही ट्रिक यहाँ पे खाली ये जो है n फैक्टोरियल का निकालने का ये प्रोसेस। ओके, आगे देखिए 4 प्रश्न है कि 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, इसी प्रकार 50 तक के इकाई अंक हमसे पूछा है। तो 1 प्लस फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल, इसी प्रकार आपको जाना है 5 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना है, 50 का फैक्टोरियल। ठीक है, हमको इकाई अंक जानना है। अगर हम लोग देखिए 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो 1 के गुना 1 रहेगा, 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो 2 गुना 1 होगा, 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1 होगा। अगर 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा। ठीक है, अगर 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ओके, अब मान लेते हैं कि प्लस डॉट 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 डॉट, बाकी बात 50 का फैक्टोरियल हम लोग बाद में निकालते हैं। इसको देखिए 1 का फैक्टोरियल 1 के रहा, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 प्लस यहाँ पे देखिए 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, और 120 को फिर 1 से तो 120 से होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये आया 0, यानी कि अब जो इसके बाद जो हम लोग करेंगे तो फिर छठा का करेंगे तो वहाँ भी 5 इंक्लूड होगा। छठा का जब करेंगे, देखिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि पहले इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए 24 36 2 32 और 1 33, यानी कि इधर हो गया 33 और प्लस इधर का जो आया कितना 0, यानी कि इधर जब करेंगे ना तो अब 0 आता ही रहेगा। ठीक है, तो इकाई हमसे अंक पूछा है तो 3 और 0 3 रहेगा, यानी कि इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा, 3, 2 नंबर ऑप्शन। अब ये मैं बता रहा हूँ कि आप पूरा इधर का 0 कैसे हम लोग ले लिए। तो देखिए 5 का जब हम लोग किए तो क्या आया, 0 आया। ठीक है, अगर आप 6 का कीजिएगा तो 6 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो इस प्रकार लिखेंगे 6 गुना 5। अब ये देखिए 6 गुना 5 को ही गुना करते हैं तो 30 हो जाता है। अब 0 में भी कोई संख्या को गुना करेंगे तो वो 0 ही देगा, 0 में भी कोई संख्या को गुना करेंगे तो 0 ही देगा। अगर 7 को करते हैं तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, तो यहाँ पे देखिए 6 पचे 30 आ रहा है, फिर यहाँ पे 0 आएगा, या फिर यहाँ पे देख लीजिए 5 चौका 20 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब इधर वाले जो भी टर्म बचेगा इतना से इधर का जब भी हम लोग करेंगे उसका फैक्टोरियल तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो इधर का तो इकाई अंक 0 आएगा, लेकिन इधर का इकाई अंक क्या आया, 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, तो इकाई अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि टाइप 6 जो बचा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।